हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ के अंदर एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं और बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको इसमें ध्यान से देखना होगा। हमारा मेन मोटिव इसमें ये है, आपने जैसे कि टॉपिक दिखाई आपको दे रहा है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने किसी भी मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया है। इसका रीज़न ये था कि मेथड को अगर हम बाहर कॉल कराएंगे तो वो पब्लिक एरिया का होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एरिया का पार्ट ही किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक प्राइवेट वेरिएबल मतलब प्राइवेट एरिया के अंदर एक मेथड बनाया और उसको फिर हमने पब्लिक एरिया के एक मेथड के अंदर कॉल करवाया और कॉल करवाने के बाद जो पब्लिक एरिया का मेथड था उसको हमने बाहर ऑब्जेक्ट बना करके कॉल किया। तब जाके ये प्राइवेट एरिया का जो मेथड है ये बाहर एक्सेस हो पाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई AAA नाम से। क्लास के अंदर आपने प्राइवेट एरिया का डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई यहाँ से हमारा प्राइवेट एरिया स्टार्ट हो जाएगा। प्राइवेट कीवर्ड लगाया आपने, एक्सेस स्पेसिफायर होता है आपकी क्लास का। आपने लिखा वॉइड शो, बॉडी शुरू करी और सी आउट के अंदर आपने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया कि आई एम इन प्राइवेट, स्लैशन लगाया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंड ऑफ लाइन कर दिया। देन यहाँ पे आपने मेथड बंद कर दिया। इससे ये डिफाइन हो गया कि भाई एक प्राइवेट एरिया में एक मेथड है जिसका नाम है शो। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा पब्लिक, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। पब्लिक कॉलन लगा दिया। अब यहाँ से जो एरिया स्टार्ट हो गया है वो पब्लिक एरिया का स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपने कहा जी वॉइड डिस्प्ले नाम का एक यहाँ पे फंक्शन लगाया, बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने यहाँ पे शो नाम के फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लिया। देखिए मेथड के अंदर अगर कोई मेथड कॉल हो रहा है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पब्लिक एरिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक एरिया का जो पोर्शन होता है वो प्राइवेट एरिया को एक्सेस कर सकता है। तो हमने क्या किया, मेथड लिया और मेथड के अंदर शो नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये शो नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसको रीड कर लेगा, पूरा डेफिनेशन रीड करने के बाद एग्जीक्यूशन में ले आएगा और फिर कंट्रोल वापस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे एक सी आउट नाम का एक फंक्शन लिया, वो सी आउट नाम का एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इन पब्लिक। देन स्लैशन लगा के बॉडी को बंद कर दिया गया। देन उसके बाद एंड ऑफ लाइन कर दिया आपने क्लास को। आपकी क्लास बंद हो गई। फिर आप मेन मेथड में पहुँचे। मेन मेथड में आप देख रहे हैं आपने क्या किया, एक AAA नाम का एक H1 नाम, AAA क्लास है और H1 नाम का एक आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। देन क्लियर किया आपने अपनी स्क्रीन को और फिर H1 डॉट डिस्प्ले किया। देखिए जैसे ही ये H1 डॉट डिस्प्ले नाम का फंक्शन आपने कॉल किया तो ये AAA नाम की क्लास के पब्लिक एरिया में उसे फाइंड करने के लिए जाएगा। देन पब्लिक एरिया में गया, वॉइड शो, वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर उसने देखा कि शो नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। तो हमारा कंपाइलर शो नाम के फंक्शन में प्राइवेट एरिया में पहुंच गया और वहाँ से उसने एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराया आई एम इन प्राइवेट। ये प्रिंट कराने के बाद वो फिर से पब्लिक एरिया में इसमें डिस्प्ले नाम के फंक्शन के एरिया में वापस आ गया जो कि पब्लिक एरिया में है। देन उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करा आई एम इन पब्लिक। देन कंट्रोल ख़त्म किया और मेन मेथड के पास वो वापस चला गया। मेन मेथड के आगे कोई भी डिस्प्ले वगैरह का कुछ कंटेंट नहीं लिखा हुआ था और उसने गेट सी एच को रीड किया और आपके प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। फिर आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहला आउटपुट आएगा आई एम इन प्राइवेट और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ मिलेगा आई एम इन पब्लिक। अभी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपने क्या किया है कि प्राइवेट एरिया के मेथड को पब्लिक एरिया के थ्रू आपने यहाँ पे एक्सेस किया है। अगर हम मेन मेथड के अंदर h1 डॉट शो लिख देते, ठीक है, h1 डॉट शो, तो क्या होता, वो एक्सेसिबल नहीं होता। एक्सेसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट एरिया का चाहे वेरिएबल हो चाहे आपका कोई मेथड हो वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, प्राइवेट एरिया का कोई भी पार्ट बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो पब्लिक एरिया में पहले उसको लेकर के आना पड़ेगा इनडायरेक्ट वे में और तब जाकर के आप उसको बाहर इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि प्राइवेट एरिया के मेथड्स, वेरिएबल को, इन सबको बाहर एक्सेस कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने क्या देखा था कि जितने भी हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स हुआ करते थे उनको हम मेथड्स, जो पब्लिक एरिया में हम लोग मेथड डिफाइन करते थे, उनके थ्रू हम लोग उनको यूज़ कर लिया करते थे। इसमें हमने प्राइवेट एरिया का जो मेथड है उसको हमने बाहर एक्सेस किया है पब्लिक एरिया के थ्रू। अभी हमने इससे पहले जो प्रोग्राम अभी हमने किया था उसमें हमने मेथड्स को प्राइवेट बना दिया था। अभी हम एक नया प्रोग्राम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो हमारा पब्लिक एरिया है उसके अंदर हम लोग जनरली वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करते थे, वहाँ पर हम लोग सिर्फ मेथड्स को बनाया करते थे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पब्लिक एरिया के अंदर, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा पब्लिक एरिया के अंदर, प्राइवेट के अंदर नहीं, पब्लिक एरिया के अंदर मैंने इंटीजर ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया है। अब वेरिएबल को अगर हम प्राइवेट नहीं बनाएंगे तो देखिए इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इनको कोई भी बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अगर इसके अंदर मैं एक मेथड बना दूं तो ये मेथड के थ्रू भी एक्सेस हो जाएंगे, बट ये डायरेक्ट भी एक्सेस हो जाएंगे। फिर हमने उसके बाद अपनी क्लास बंद करी, फिर मेन मेथड बनाया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इनको डायरेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। देन हमने मेन मेथड बनाया और ट्रिपल ए की क्लास थी, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया h1 नाम से। देन आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे, भले ही ये पब्लिक एरिया के अंदर डिफाइन हो गए हों, डिक्लेयर हो गए हों, ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। a=5 लिख दिया, b=4 लिख दिया, नहीं। हमें जब भी इनको एक्सेस करना होगा तो वो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या कहा, विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास का कोई भी कंटेंट बाहर नहीं आ सकता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए के अंदर वैल्यू डायरेक्ट स्टोर कराने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप मेथड बना लीजिए और मेथड के थ्रू आप इनको वैल्यू को रीड करवा लीजिए, या फिर वैल्यू इसमें साइन करवा दीजिए डायरेक्टली। बट यहाँ पर क्या है, ए नाम का वेरिएबल मेन मेथड में आ सकता है। तो हमने क्या लिखा, h1.a=5। तो इससे क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पर 3 वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन हो गया। यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होते ही ए नाम के पास एक, h1 के पास ए नाम का एक ब्लॉक आ गया होगा, h1 के पास एक बी नाम का ब्लॉक आ गया होगा, h1 के पास एक सी नाम का यहाँ पर ब्लॉक आ गया होगा। इस ब्लॉक की हेल्प से क्या करेंगे, ये इनमें जो डेटा हमें रिसीव होगा उसके अंदर ही डेटा को रख लेंगे। जैसे हमने लिखा h1.a=5, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि भाई ए की जो वैल्यू है वो 5 h1 के थ्रू ए में स्टोर हो गई। देन हमने लिखा h1.b=4, तो h1 के पास जो b नाम का एरिया था उसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे लिखा h1.c=h1.a प्लस h1.b। इसका मतलब ये है कि h1.a का जो वैल्यू है 5 और जो h1.b की वैल्यू है 4, वो उन दोनों को आपस में ऐड करे, यानी कि जोड़ दे। जोड़ने के बाद वो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 होने के बाद h1.c में आपका डेटा स्टोर हो जाए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है h1.c। अगर मैं खाली सी लिख देता तो डेटा बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही डेटा स्टोर होगा, क्योंकि वो क्लास का पार्ट है। चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी चीज़ अगर बाहर एक्सेस आप करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं, पब्लिक एरिया सिर्फ प्राइवेट पब्लिक के थ्रू ही आएगा। और ये तो हमने डायरेक्ट पब्लिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया, पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो देन यहाँ पर हमने इसको इजीली एक्सेस कर लिया। देन उसके बाद सी आउट करेंगे और ए नाम के वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। हमने लिखा h1.a, तो h1.a से आपके ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई 5, h1.b से हमारी वैल्यू हो गई 4 और h1.c से हमारी वैल्यू हो गई 9। ठीक है, अब आउटपुट स्क्रीन पर आप नज़र डालेंगे तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 9 यहाँ पर इजीली डिस्प्ले हो जाएगी। बट आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने जो वैल्यूज़ डिस्प्ले कराई हैं वो डायरेक्ट वेरिएबल्स को एक्सेस करके
यहाँ पे आपने डिस्प्ले कराई है। देखिए इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बनाया गया है कि आप पब्लिक एरिया में वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप उसको बाहर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पब्लिक एरिया में सिर्फ मेथड डिक्लेयर होंगे, ना कि वेरिएबल। बहुत ही कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है कि आपको ज़रूरी पड़ गया है कि पब्लिक एरिया में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, तभी आप डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई भी इस तरीके से डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।